तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे थावे मंदिर के बारे में। थावे मंदिर का कहानी कहाँ से जुड़ा हुआ है, इसी पे हम लोग बात करेंगे। यानी बिहार के गोपालगंज जिले से जुड़ी हुई है, जिसमें माता कामाख्या से एक भक्त रहसु की पुकार सुनकर थावे आई थी। तो हम लोग इसी पे बात करेंगे कि कामाख्या से माता रानी क्यों आई थी। तो चलिए हम इस पे कहानी के माध्यम से पता करते हैं। तो कहा जाता है गोपालगंज के थावे में राजा मनन सिंह एक राजा था। एक बार भयंकर सूखा पड़ा और अनाज की कमी हो गई। मां दुर्गा की कृपा से एक भक्त रसू भगत घास काटकर रात में अनाज चावल उगा लेता था, जिससे लोगों का पेट भरता था। और यही बात राजा को पसंद नहीं आई। राजा मनन सिंह ने रसू की बात पर विश्वास नहीं किया और उसे ढोंगी कहने लगा। उन्होंने रसू को अपनी मां दुर्गा को बुलाने के लिए चुनौती दी। रसू ने कई बार राजा को यह चेतावनी दी कि मां के आने के बाद राज्य बर्बाद हो जाएगा, लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं मानी। रसू के आह्वान पे यानी रसू ने पुकार किया और मां कामाख्या से चलकर थावे पहुंची। राजा का अंत और मंदिर की स्थापना हो गई। यानी माता के आते ही ज्योति निकली, जिससे अहंकारी राजा मनन सिंह का सब कुछ नष्ट हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। और जहां माता ने दर्शन दिया था, वहां वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया और उसके बगल में रहसु भगत का भी एक मंदिर का निर्माण किया गया सम्मान पूर्वक। तो आपने सुना कि रहसु भगत माता के इतने प्रिय भक्त थे कि माता को रहसु भगत द्वारा एक बार पुकारने पे वे असम के कामाख्या से चलकर थावे पहुंची और थावे में ही माता जी का मंदिर का निर्माण हुआ है। और कुछ भक्तों द्वारा ये भी कहा जाता है कि जो भी भक्त माता जी का दर्शन करते हैं और माता जी के दर्शन करने के बाद अगर रहसु भगत का दर्शन नहीं करते हैं तो उनका पूजा संपन्न नहीं होता है। तो आपने एक छोटी सी कहानी के माध्यम में जाना कि थावे का इतिहास क्या है। और बाकी थावे बहुत ही बड़ा एक मंदिर है, जहाँ पे अगर आप चाहते हैं जाना तो यहाँ जाने के लिए अगर आप छपरा से हैं, छपरा के किसी गांव से हैं, तो आपको सबसे अच्छा सुविधा मिलता है यहाँ ट्रेन से जाइए। सुबह में ट्रेन आपका है, 2 सुबह में ट्रेन है, पकड़िए और जा सकते हैं। और यहाँ मन्नत मांगने के बाद की मन्नत पूरी होती है। एक बार आप थावे मंदिर जाइए। थावे मंदिर में मेला भी लगता है, जिसमें बहुत भीड़ लगता है। बहुत सारे भक्त अपने माता जी को मानने वाले होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं। अगर आप भी थावे आना चाहते हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ रास्ता कैसा है। और यहाँ पे कुछ मतलब ऐसा मनमोहक मनमोहक चीजें आपको देखने को मिलेगा। मैं भी थावे मंदिर गया था अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ। मुझे वहां पे सबसे ज्यादा जो पसंद आया था वहां के वातावरण, पेड़ पौधे जो थे ना, मतलब बहुत मुझे ज्यादा पसंद आया था। और ये जो आप बगल में मंदिर देख रहे हैं, यही वो मंदिर है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यही वो भक्त हैं जिन्होंने घास काटकर रातों रात उसको अनाज बना दिया था। इसी बात को लेकर जो
राजा मनन सिंह थे, काफी गुस्से में हो गए थे और जिद करने लगे कि हमें तुम्हारी माता को देखना है, कौन है तुम्हारी माँ। इसी जिद के कारण रसू भगत ने उनको मना भी किया था। रसू भगत ने कई बार उनको मना किया कि अगर माता जी आई तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा राज्य पाट सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन राजा मनन सिंह अपने राजपाट में और खुद को राजा मानने के चक्कर में इतना अहंकारी हो गया था वो कि माँ का भी ख्याल नहीं है उसको। आज हम लोग राजा मनन सिंह का तो पूरा मतलब राजपाट सब कुछ खत्म हो गया। यही वो मंदिर है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। इसे में आप लोग सबसे प्रिय माता की जो भक्त हैं रासू भगत, उनका आप लोग दर्शन करेंगे। अगर आप भारत में कहीं से हैं, किसी भी राज्य से हैं, आप एक बार थावे जरूर रहे हैं। और थावे आने के लिए मैं आपको रास्ता बता चुका हूँ, उसी रास्ते से आप लोग आए। मतलब काफी बहुत कईयों एकड़ में यहाँ का जो भूमि फैला हुआ है तो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और मंदिर में प्रवेश करने के बाद यहीं से आपको दिखेंगे माता का हाथ जो रहसु भगत के सर से निकला हुआ है। यहीं से माता जी ने दर्शन दिया था। मतलब ये एक सच्ची घटना है। देख सकते हैं मूर्ति के ऊपर हाथ होगा। बहुत सी कहानी इन पे बनी हुई है तो ज्यादा कहानी नहीं कहेंगे हम लोग। और बाकी जानकारी के लिए यहाँ पे जो भी भक्त लोग मौजूद होंगे, आप जाओगे तो खुद आपको मन में कोई आशंका ही नहीं होगी। तो समय निकालिए और माता जी के दर्शन कीजिए। हमने तो करके आ गए हम लोग। आइए आप भी दर्शन कीजिए माता जी का। ये बाघ आपको दिख रहे होंगे और सभी बाघ की गर्दन में एक एक सांप का माला पहनाया गया, मतलब सांप गर्दन को लपेट रखा है। बाकी आइए मन्नत मांगिए, यहाँ पे सबकी मन्नतें पूरी होती है। और देख लीजिए कैसा वातावरण है। मैंने आपको बताया यहाँ का पेड़ पौधे मुझे बहुत पसंद है, मतलब काफी अच्छा लगता है। बहुत बहुत अद्भुत। ये रहसु भगत का ही वो मंदिर है जो काफी दूर से हमने इसको फोटो लिया था, जिसका वीडियो आप देख रहे हो अभी। और बाकी जानकारी की आप लोग यहाँ पे स्वयं आए, आकर देखें, क्योंकि वीडियो में कितना बताया जाएगा। चलिए, जय हिंद।